यूजेज ऑफ एलॉयज, क्या होता है एलॉयज, कोई मालूम है? बताओ। देखो, अगर आयरन को डायरेक्ट छोड़ दोगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगा। कॉपर वगैरह क्या होता है, मेटल वगैरह क्या होता है कि अगर डायरेक्ट इस तरह छोड़ दो खुले में तो सब जल्दी खराब हो जाता है। तो एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, छठ पूजा में जो कॉपर का बर्तन नहीं रहता है, कॉपर के साथ दूसरा मिला हुआ रहता है, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज का हम एग्जांपल दिए। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टीन से मिलके बनता है, स्टेनम से मिलके बनता है। इससे क्या होता है, उसका क्वालिटी और बढ़ जाता है, उसका जो होता है ना लाइफ बढ़ जाता है। जो 10 डेज था वो 100 डेज में कन्वर्ट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं, स्टेनलेस स्टील का जो यूज करते हो उसमें होता है क्रोमियम, निकेल, कार्बन, लोहा। सोचो, क्रोमियम भी मिला हुआ है, निकेल भी मिला हुआ है, कार्बन भी मिला हुआ है और लोहा भी मिला हुआ है, उन सारी चीज़ से मिलके बनता है। तो एलॉयज क्या हो गया, दो या दो से अधिक मेटल और एक नॉन मेटल का मिलके बनता है, उसी को कहते हैं एलॉयज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना हम लोग। लिखो सबसे पहले एलॉयज, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर किसका, ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, और a metal and a non-metal. Is known as alloys. Is known as alloys. ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं याद रखने के लिए, देखो इज नॉन एज एलॉयज। देखो कि यहाँ पर क्या बोला, एक मेटल प्लस एक और मेटल, या फिर एक मेटल एक मेटल एक मेटल, मतलब मोर देन 2 भी मेटल मिल सकता है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल जब मिलता है तो क्या बनता है, यही तो बनाता है एलॉयज। तो एलॉयज क्या करता है, मेटल के प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। बोलेंगे सर मतलब, चलो लिखते हैं यहाँ पर। एलॉयज जो बन के तैयार होता है मेटल को मेटल मिलाने से, तो एलॉयज आर जनरली, नया जो बन के आएगा वो स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है, एंड आर जल्दी एयर वाटर से खराब नहीं होता है, एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बट मालूम है सभी को, जंग लगना, खराब होना। नहीं तो चलो कोरोजन भी लिखवा देते हैं। कोरोजन होता क्या है, कोई बताओ कि कोरोजन क्या होता है, बोलिए कोरोजन क्या होता है। रस्ट एक एग्जाम्पल हुआ ना, कोरोजन एक एग्जाम्पल हुआ। आपका तो ज्वेलरी, चांदी भी खराब हो रहा है, काला हो जा रहा है, कॉपर भी खराब होता है, ग्रीन हो जाता है, आपका बहुत सारे मेटल वगैरह, सारे मेटल वगैरह में थोड़ा सा कुछ ना कुछ खराब हो जाता है आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर एंड वाटर। तो लिखते हैं यहाँ पर, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स आफ्टर coming in contact with air and एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे मेटल का खराब होना, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर एंड वाटर इज नॉन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इज नॉन एज व्हाट, बोलो, कोरोजन। एग्जाम्पल में जंग लगना, जैसे अभी आप बोले ना, एग्जाम्पल ले लो,
रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा सबसे ज़्यादा तो यही होता है। एग्जाम्पल पेस्ट हो गया क्रोजन का, लिखो। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। देखोगे यहाँ पर एक आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है नंबर ए। नंबर ए में आप लोग को पढ़ना है स्टील, बी में पढ़ना है स्टेनलेस स्टील, आप लोग एक काम करो, लगातार नहीं लिख के थोड़ा सा इसको डाउन में लिख दो। कहने का मतलब स्टील लिख दो, इसके नीचे लिखो स्टेनलेस स्टील। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, अभी पता चलेगा। सी में लिखो ब्रास, डी में लिखो ब्रॉन्ज, ई में लिखो जर्मन सिल्वर, एफ में लिखो ड्यूरेलुमिन, एलनिको, एच में लिखो गन मेटल। इतने सारे आप लोग को हमने दिया है, क्यों दिया? देखो इन सारे के बगल में मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काला। ये काला क्या इंडिकेट करता है? दैट मीन्स ये दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। का से हो गया कार्बन, का से हो गया कार्बन, और ल से हो गया लोहा। काला क से हो गया कार्बन, ल से हो गया लोहा। स्टेनलेस स्टील के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ एक ट्रिक है क्रोनिकल। क्या है ट्रिक? क्रोनिकल। चलिए लिखते हैं क्रोनिकल। किससे मिलके बनाया है? क्रो का मतलब हो गया क्रोमियम, Cr प्लस। देखोगे यहाँ पर जो ट्रिक लिखा रहे हैं आप समझोगे। निकेल, का से हो गया कार्बन, ल से हो गया लोहा। देखो ब्रास और ब्रोंज दोनों सेम है, दोनों कॉपर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे? देखो इसमें Zn है, BRON तो यहाँ पे Zn नहीं होगा। Zn कहाँ होगा? ऊपर वाले में। यहाँ देखो S है तो S इसके वाले में नहीं होगा, S नीचे वाले में होगा। ध्यान देना क्या होगा। ब्रोंज इसमें Zn इसमें नहीं होगा, Zn यहाँ होगा। ब्रास S यहाँ है, Sn यहाँ होगा। जर्मन सिल्वर, इसका ट्रिक होता है जर्मनी में ताज नहीं है, ताज नहीं है, नई को नी बोलता है, ताज नहीं है। मतलब देखो ताज नहीं क्या होता है तुम्हारा? ता का मतलब होता है तांबा, तांबा का मतलब कॉपर। ज से होता है जिंक और नी से होता है निकेल। ड्यूरेलुमिन का होता है एक मैम। ड्यूरेलुमिन का क्या होता है? एक मैम मीन्स हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और का से हो गया कॉपर। यहाँ पर कार्बन नहीं है, कॉपर है। कॉपर के लिए और त होता है ना। ठीक है। प्लस मैम से हो गया मैग्नीशियम और म से हो गया एक मैग्नीज। एल्निको नाम से ही है, एल्स मतलब एल्युमिनियम, Ni का मतलब निकेल, CO का मतलब कोबाल्ट। ये तीन चीज से मिलके बना होता है। गन मेटल, गन दिखाकर देखो यहाँ पर गन दिखाकर ताजा टी मांगा। ताजा टी मतलब एकदम ताजा फ्रेश चाय, बोला चाय दो।
देखोगे यहाँ पर गन दिखाकर ताज़ा टी मांगा, मतलब क्या हो गया यार, ताज़ा टी मांगा, ताज़ा टी, तस हो गया तांबा, जस हो गया जस्ता, टी से हो गया टीना। देखोगे तस हो गया तांबा मतलब कॉपर, जस हो गया जिस्ता, और टी तो है ही टीना, टीन। तो ये हो गया आपका, ये कुछ ट्रिक था एलॉयज का जिसको लर्न करना जरूरी है, कंपटीशन में भी आता है, आगे भी काम देगा।